हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है और ली है मैंने 600 ग्राम गाढ़ी गाय की दही। अब दही को मैं इस बड़े बर्तन में डाल दूंगी। अब ले लिया है मैंने बेसन में 1.5 चम्मच डालूंगी, एक और आधा। ये बड़ा चम्मच है तो मैं एक बड़ा चम्मच, उसके बाद में इसी चम्मच को आधा करके डाल दूंगी बेसन। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा लोटा पानी, और पहले भी मैंने उस बर्तन को खंगोल कर आधा लोटा पानी डाला था, तो कुल टोटल 1 लोटा हो गया है। 600 ग्राम दही में मैं केवल 1 गिलास या 1.5 गिलास ही पानी डालती हूँ। अगर आपको कढ़ी थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी और मिला सकते हो। अब इसको अच्छे से बिलोने से हम फेंट लेंगे। दही में अच्छे से बेसन को मिला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। अब वापस से घोटनी से इन सबको अच्छे से मसालों को मिला देते हैं इस दही और बेसन के साथ में। तो मैंने दही में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब चलते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर मैं जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच जितना सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से थोड़ा धुआं उठने लगे तब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और 3 से 4 लहसुन की कलियां छोटी करी हुई। अब डाल दूंगी इसमें आधा चम्मच जितना मेथी दाना, आधा चम्मच जितना मैंने दाना मेथी डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपके पास अगर कड़ी पत्ते हैं यानी कि मीठे के नीम के पत्ते हैं तो वो भी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही में इसमें 2 बड़ी साबुत लाल मिर्च डाल दूंगी और 2 पिंच इसमें मैंने हींग डाल दिया है। हींग डालते ही हम तुरंत इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हींग डालते हैं ना तो वो तेल में जल जाता है, तो अगर अपन तुरंत ही हरी मिर्च डाल देंगे तो हींग नहीं जलेगा। अब इसको अच्छे से 5 से 7 सेकंड हम मिक्स कर लेंगे तेल में, और तेल में इन सभी चीज़ों का अच्छा फ्लेवर ला देते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छा फ्लेवर आ चुका है सभी चीज़ों का तेल में। अब इसमें हम बेसन और दही का हमने घोल बनाया था वो पूरा घोल डाल देंगे। पूरा घोल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब तुरंत ही हम इसको चम्मच से या किसी लकड़ी के चम्मच से चला लेंगे। इसी तरह से चलाऊंगी 5 से 7 मिनट, क्योंकि जब तक पहली उबाली नहीं आती है ना तब तक मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। नमक अगर अपन पहले डाल देते हैं तो कढ़ी पूरी फट जाती है और फटी फटी कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इसमें नमक जब पहली उबाल आ जाए ना तभी हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। कढ़ी को चलाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है,
तो अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। कढ़ी में कभी भी नमक ज़्यादा मत डाल लीजिएगा, क्योंकि कढ़ी में नमक ज़्यादा डालने से कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, कड़वा आता है। अगर आप टेस्ट के अनुसार मतलब कम ही डालो तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया तो कढ़ी अपनी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं इस चम्मच को इस तरह से रख दूँगी और ढक्कन को थोड़ा सा तिरछा लगाऊंगी, ताकि ये जब पके तो बाहर नहीं आए। मैंने तिरछा लगा दिया है ढक्कन इस तरह से। हम इसको कम से कम 18 से 20 मिनट इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि एक कढ़ी को कुल टोटल 25 से 26 मिनट लगते हैं बनने में। जब तक मेरी ये कढ़ी बन रही है ना, तब तक यहाँ पर दूसरी साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। और अभी अभी मेरे हस्बैंड हरा धनिया और पालक लेकर आए हैं। तो जब तक कढ़ी और चावल बन रहे हैं तब तक हरा धनिया और पालक साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। अब मैं पालक साफ़ कर रही हूँ। ये दोनों ही अभी ताज़ा के ही तोड़े हुए हैं और ये दोनों ही ताज़े। आप बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि आपकी हरी सब्जियाँ ताज़ा क्यों होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी जाते हैं ये सब्जियां ताज़ा ही लेकर आते हैं। पड़ी हुई सब्ज़ी शाम तक की बहुत कम खाते हैं हम लोग। जो ताज़ा सब्ज़ी होती है ना वो सुबह ही लाकर बना लेते हैं। इस वजह से हमारे घर पर हरी सब्जियां ताज़ा ही बनती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छी हरी सब्जियां दिखती है। तो पालक के बड़े डंठल है उनको तोड़ लूँगी और जो बड़े डंठल नहीं है उनको ऐसे ही रहने दूँगी। यहाँ पर मैं हरा धनिया धो रही हूँ, क्योंकि आप सब कहते हो आप सब्जियों को क्यों नहीं धोते हो। मैं जब धोकर नहीं दिखाती हूँ ना आपको, तो आप सोचते हो मैं सब्जियाँ नहीं धोती हूँ। बाकी मैं सब्जियाँ हमेशा धोती हूँ, 3 से 4 पानी से हमेशा धोती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बिना धोए सब्ज़ी कभी भी बना लें, क्योंकि इतनी मिट्टी आती है। कौन इतनी मिट्टी खा सकता है, आप ही बताओ। सब्जियाँ में कोई नहीं खा सकता है। तो कम से कम मैं 3 से 4 पानी से इनको ज़रूर धोती हूँ। और आज मैं आपको वापस से धोकर दिखा रही हूँ। 2 पानी से तो आपके सामने धोकर दिखाऊँगी और 2 पानी से मैं वहाँ टुंटी के नीचे धोऊँगी। अब आपको दिखाती हूँ। धनिया में तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकली थी, लेकिन पालक में कितनी रंजी और मिट्टी निकली है। तो अब इस बर्तन को वापस से धोकर दूसरा साफ़ पानी लिया है। इस साफ़ पानी में वापस से धनिया निकाला है। उसके बाद में मैं पालक को भी निकालूंगी। ये प्रोसेस मैं 4 बार करती हूँ, बस मैंने आपको 2 बार ही धोकर दिखाया है। तो मेरा कहने का मतलब है अब आप कोई भी नहीं कहोगे कि मैं सब्जियाँ नहीं धोती हूँ। पालक और हरा धनिया को धोने के बाद में इन दोनों को मैं बारीक कट कर लूँगी। तो पहले मैंने हरे धनिया को बारीक कट किया है। हरा धनिया को कट कर लेने के बाद में अब मैं जितना भी पालक है ना उस सबको मैं कट कर लूँगी। पालक को हम थोड़ा सा मोटा कट करेंगे, क्योंकि हम इसके बड़े वाले पकोड़े निकालेंगे। तो पालक को थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे ना, तो ये गोल राउंड में अच्छे से सीखेंगे और गोल भी बनेंगे। तो पालक को कट कर लेते हैं बड़े साइज में। हरे धनिए को मैंने एक कटोरी में रख दिया है और ये पालक जो है ये बड़े बर्तन में रख दूँ। ये जो बड़ा बर्तन इसमें मैंने पालक धोया था, इसको मैं धोकर पोंछ कर साफ़ करके ले रही हूँ, ठीक है। तो ये पालक इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ। इधर हमारी कढ़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। कढ़ी हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर कढ़ाई को नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर वापस से जला दूंगी गैस से और चढ़ा दूंगी कढ़ाई। इसमें मैंने तेल पहले से ही डाल दिया, ये सरसों का तेल। इधर हमारे चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा कटा हुआ पालक है इस बर्तन में
और मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच बेसन के। तीन बड़े चम्मच बेसन डाल देने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया कटा हुआ, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के अनुसार नमक, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच ही लाल मिर्चों का पाउडर, 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा सा ही डलेगा, थोड़ा ही मात्रा में, तो मैंने 2 पिंच जितना ही हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसमें डाल दूँगी मैं अजवाइन 1 छोटा चम्मच, हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। इसको भी हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। मसलने से क्या था ना, इसमें फ्लेवर दोनों का ही अच्छा आएगा। अब इसमें 1 चम्मच ओखली में कुटा हुआ दरदरा लहसुन और अदरक डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और आधा कटोरी हम इसमें पिसा हुआ चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ चावल का आटा नहीं हो तो आप साबुत चावल को तुरंत पीस कर डाल सकते हो इसमें। और साथ ही में इसमें हम गरम तेल डालेंगे 3 चम्मच खाने वाले। गरम तेल मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, पालक वैसे भी पानी छोड़ देता है, बिना पानी के ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पालक के साथ में बेसन का घोल बनाओ तो आप इसमें पानी कम ही डाल लीजिएगा, क्योंकि पालक तो वैसे भी पानी छोड़ता ही है। तो मैंने इसमें पानी 1 बूंद नहीं डाला है, बिना पानी के ही इसको अच्छे से मिला रही हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हो। पूरा पालक बेसन में अच्छे से मिक्स हो गया है। आपके सामने मैंने मिक्स किया है और इसमें बेसन बिल्कुल भी नहीं डाला है। आपके अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो थोड़ा बेसन और डाल लीजिएगा। अब इस तरह से मैं गोल गोल राउंड में डालती जाऊंगी और हाथों से इस तरह से बनाती जाऊंगी। और आंच को हमें गैस की धीमी रखनी है, तेज़ नहीं रखना है। तेज़ रखने से बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे और पकेंगे भी नहीं। अब मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने हाथों में उठाया है और गोल गोल किया है, रखते जा रही हूँ एक एक करके। अगर आपके हाथों पर चिपके तो आप थोड़ा सा हाथों पर तेल लगा लीजिएगा, इससे क्या हाथों पर चिपकेंगे नहीं। अब इस तरह से एक एक करके मैं गोल गोल बनाकर रख रही हूँ, आराम से रख भी रही हूँ और साथ में बनाते भी जा रही हूँ। आप देख सकते हो, दोनों हाथों से भी आप इस तरह से बना सकते हो। इस तरह से पालक के पकोड़े गोल गोल बनाकर मैंने रख दिए हैं। और गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है, न तो तेज़ रखना है और ना ही धीमा रखना है। मीडियम में ही मैं सेक रही हूँ इनको, क्योंकि हमें अच्छे से सिके हुए चाहिए, न कि कच्चे चाहिए। तो मैं इनको अलटते पलटते इस तरह से सेकती जाऊँगी धीमी आँच में। इनमें कम से कम आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे सेकने में। अंदर तक सिकने से ही ये अच्छे लगेंगे, नहीं तो हमारे जो पकोड़े हैं पालक के, ये कच्चे रह जाएंगे। इनको आप पालक के कोफ्ते भी बोल सकते हो।
पहला बैच हमारा अच्छे से सीख चुका है। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। पहला बैच जो है हमारा बहुत शानदार कलर आया, बहुत ही अच्छा और करारे बने हैं। इनकी आवाज़ भी आ रही है। आप देख सकते हो इनकी कितनी अच्छी और प्यारी आवाज़ आ रही है, एकदम करारी। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। दूसरा वाला बैच भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह से सेक कर। दूसरा वाला बैच भी मैंने इसी तरह से गोल गोल बनाकर डाल दिए हैं एक एक करके तेल में, और इनको भी हम इस तरह से अलटते पलटते सुनहरा सेक लेते हैं। दूसरा बैच हमारा अच्छे से सीख रहा है, तब तक हम जो हमने पहला बैच सेका था उसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। आप सुन सकते हो बाहर से कितनी करारी क्रंची आवाज़ आ रही है। और इधर हमारा दूसरा वाला बैच भी सीख चुका है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। दूसरा वाला बैच भी मैंने निकाल लिया है, और बाकी के जो बैच है वो इसी तरह से मैं गोल गोल बनाकर सेकती जाऊंगी और बाहर निकालती जाऊंगी तेल से। बस मैंने इनको धीमी आंच में अच्छे से सेका है, ताकि धीमी आंच में सेकने से बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इनको आप केवल खट्टी मीठी चटनी के साथ में खाओगे ना, तब भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। चलिए लास्ट बैच भी मैंने निकाल लिया है, और ये पूरे हमारे पालक और बेसन के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इनको आप कढ़ी के साथ खाओ या फिर दही के साथ, ये सब के साथ में आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो इनको बनाकर लेकर जा सकते हो। तेल बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं, और जब आप निकालोगे ना तब आपको लगेगा कि तेल बिल्कुल नहीं सोखते। अंदर आपको मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, बीच में से देख लो आप, बिल्कुल भी तेल नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये तेल के कम होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चों को तो बस ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी करारी करारी। ये करारी आवाज़ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी तो अच्छी लगती है। ये हमारे घर में अक्सर बनती रहती है। सर्दियों में ज़्यादा बनाते हैं हमारे घर पर पालक के पकौड़े। अभी पालक अच्छा आया हुआ था मार्केट में, तो मेरे हस्बैंड गए थे लाने के लिए, वो पालक लेकर आ गए थे। तो बच्चों को पालक आज नहीं खाना था, लेकिन मुझे कढ़ी के साथ में बच्चों को पालक भी खिलाना था। तो आज मैंने कढ़ी के साथ में पालक के पकोड़े बनाए हैं। अब इस कढ़ी के अंदर हम एक एक करके सभी पालक के पकोड़े डाल देंगे। कुछ पालक के पकोड़े मैंने कढ़ी में डाल दिए हैं और कुछ बाहर रखे हैं। तो अब हम इस पर तेल का तड़का लगाएंगे। तेल हमारा गर्म है, वही तेल में हम तड़का लगा देंगे। तो तेल मैंने हिसाब से ले लिया है इसी चम्मच में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, और इसको अच्छे से मिला देंगे और तड़का लगा देंगे। आज मेरे पास कड़ी पत्ते नहीं थे तो मैंने कड़ी पत्ते का तड़का नहीं लगाया। आपके पास हो तो ज़रूर से तड़का लगाइए, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम जैसे ही तेल डालते हैं ना तड़के वाला, तो तुरंत ही हम इसके ऊपर ढक्कन लगा कर रख देंगे, ताकि तड़के का पूरे में अच्छा फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट के लिए तो ढक्कन लगा कर रखना ही है इनको। तो 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, और अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन हटाने के बाद में इसमें डाल दूंगी मैं कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। इसके बिना तो कढ़ी बिल्कुल भी अधूरी है। तो हरा धनिया भी डाल दिया है ऊपर से।
अब हम इसको एक बार मिला लेंगे और थाली में गरम गरम परोस देंगे। कढ़ी के साथ मैंने गेहूं की रोटियां भी बनाई थी, उसका वीडियो मैंने नहीं डाला है इसमें। और ये हमारी पूरी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। और जब आप इन पकोड़ों को खाओगे चावल के साथ, कढ़ी के साथ में, तो आपको बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट लगेंगे ये। अब आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका दोनों ही पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।